देखिए, नाटा में एक आपको किट दी जाती है और किट के अंदर 6 से लेकर 12 डिफरेंट शेप्स होती हैं और उन शेप्स को एक में कंपोज़ करना होता है इन अ इंटरेस्टिंग वे लाइक सिमेट्री दे दी जा सकती है, इट कैन बी रिदम, इट कैन बी एनीथिंग। तो देखेंगे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो पहले तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आएँगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट शेप को यूज़ कर सकते हैं और अगर वीडियो के एंड तक आप टिके रहे, तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम माय साइड जिससे कि आप उनको यूज़ करेंगे, तो आपके नंबर कुछ ज़्यादा आ सकते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं किट में होता क्या है। देखिए, किट के अंदर कुछ नहीं होता है कि आपको डिफरेंट शेप दी जा सकती हैं, लाइक ऐसा कुछ आ सकता है, इस तरह की कुछ आपको क्यूबॉइड मिल सकती हैं, मे बी आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप्स देखने को मिल सकती हैं, पेंटागन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ इस तरह का फोटो लाइक एज अ फ्रेम भी आ सकते हैं, सिलेंडर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, राइट। मैंने कुछ बनाया है आप लोगों के लिए, कुछ क्या मैंने बहुत सारे बनाए हैं एक्चुअली। तो इस तरह की फॉर्म आपको देखने को मिल सकती हैं, ये सब चीज़ें। इसी के साथ-साथ आपको बेस मिलता है। आई एम नॉट श्योर कि इतना बड़ा ही बेस आता है। किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि सर 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का आता है, बट होने के लिए तो कितना बड़ा भी इसमें बनाया जा सकता है। तो अगर आपको जानकारी है साइज़ के बारे में तो मुझे बताइएगा ज़रूर सो दैट कि बाकी बच्चे भी इसको मैनेज कर सकें। मैंने दोनों ही लिए हुए हैं, तो खैर हमें इससे फ़र्क पड़ता भी नहीं है। अगर हमारी कंपोज़िशन सही है, तो हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको 6 से लेकर 12 फिगर मिलते हैं, तो यहाँ पर सब तो मैंने बना दिया रैंडमली चूज़ करने के लिए, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे यहाँ सर जो कलर आ रहा है वो रेड कलर टाइप का आ रहा है, वो मैंने जानबूझ के रखा हुआ है। स्टूडियो लाइट को मैंने चेंज किया आज सो दैट कि अगर मैं इसको कंपोज़ करूँगा तो आपको ये वाला कलर थोड़ा-सा डिफरेंट दिखाई दे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है? तो ये आपको ऐसे किट देखने को मिलती है। 12 हम लोग डिफरेंट शेप्स लेंगे, उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये है। इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ जिससे कि आपको दिखते रहें ये। और ये बेस होता है, बेस के ऊपर आपको जो किट में मिलेगा आपको ऐसे 12 फिगर्स मिलते हैं, शेप्स मिलती हैं। उसी के साथ-साथ आपको एक फेविबॉन्ड मिलती है, लाइक पेस्टिंग मटेरियल होता है, जिससे कि आप उनको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप जिस तरह से मान लीजिए आपने ऐसा कुछ बनाया, कंपोज़ किया है, उसके बाद आप इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसकी फ़ोटो क्लिक होती है, फ़ोटो क्लिक आपको करने के बाद ये आपका सबमिट हो जाता है। इसको ले लेते हैं, तो ये चीज़ रहती है। उसके बाद आपके 7-10 दिन में नंबर आपको मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल आता है कि लाइक स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि क्रिएट अ कंपोजिशन डिपिक्टिंग इक्विलिब्रियम। ये हो सकता है कि क्रिएट अ कंपोजिशन बाय यूजिंग दैट किट एंड द कंपोजिशन शुड बी इन सिमेट्रिकल फॉर्मेट। तो कुछ भी हो सकता है, सिमेट्री आ सकती है। उसके बाद ये हो सकता है डायनामिक के बारे में बात की जा सकती है कि लाइक क्रिएट एन इंटरेस्टिंग कंपोजिशन व्हिच इज हैविंग द सेंस ऑफ मूवमेंट। ये आ सकता है, कामनेस आ सकती है, रिदम आ सकता है, यूनिटी आ सकती है, ग्रिड के ऊपर बात की जा सकती है। तो पहले तो नंबर आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी, ये डिजाइनिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। आपको सिमेट्री के बारे में नहीं पता तो नहीं बना पाओगे आप। ठीक है? तो अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो थ्योरी ऑफ डिजाइन की प्लेलिस्ट है आर्क जेनेसिस चैनल पर, उसको जाकर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। उसको देखने के बाद आपके नंबर यहाँ सिक्योर हो जाएँगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको आ गया कि सिमेट्री में आपको बनाना है, यू हैव टू कंपोज सिमेट्रिकल थिंग। तो सिमेट्री का मतलब क्या है कि मेरी एक लाइक यहाँ पर एक एक्सिस होगा और उस एक्सिस मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, लाइक ये मेरा एक्सिस होने वाला है, तो मेरे जो लेफ्ट वाला विजुअल वेट है उसके राइट वाला विजुअल वेट के अपोजिट होगा। ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से कि मुझे एक सिमेट्रिकल बनाना चाहता हूँ, तो आई कैन मेक लाइक दिस कि कुछ मैंने ऐसा कुछ बना दिया। लाइक सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद लेट्स से कि मैंने यहाँ पर कुछ वो तो डिपेंड करता है कि कौन-कौन सी शेप्स आपको मिलेंगी, लेकिन इस तरह की मैंने बना दिया। तो अभी हमारे टोटल 4 शेप यूज़ हुई हैं। उसके बाद लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये बना दिया है, उसके बाद आई कैन पुट लाइक दिस। कुछ भी हो सकता है, लाइक आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो एक एक्सिस होना चाहिए, उसके वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो होते ही ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा चेंज कर दें। ठीक है? उसके बाद लेट्स से कि अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और ऐसा ही कुछ मैं इस साइज़ का सेम साइज़ का है क्या हमारे पास? नहीं, ये सेम साइज़ का नहीं दिया गया है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ सम अनदर थिंग, लाइक हम ये ले लेते हैं पेंटागन, तो पेंटागन यहाँ पर आ सकता है। इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम लोगों ने अब तक 8 यूज़ किए हैं। सो उसके बाद भी आप चाहें तो कुछ और भी इसको लाइक कंपोजिशन में भी इस तरह से बनाई जा सकती है। ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मुझे और भी कुछ बनाना होगा, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट प्लेस अ क्यूब हियर। सो जो ये मेरा कंपोजिशन बना है, ये सिमेट्रिकल बना है। अगर आप देखेंगे मैं इसको सर कैसे दिखाऊँ आपको बना के, क्योंकि पेन तो मेरे पास है नहीं, मैं शो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको एक्सिस लेकर चल रहे हैं, तो जो ये वाला पार्ट है, इसके ठीक राइट वाला बराबर बना हुआ है। ये तरीका आपका हो सकता है। कुछ और तरीके हो सकते हैं, डेफिनिटली कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। दोबारा कोशिश करते हैं बनाने की। लाइक मैंने इसको हटा दिया। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग भी बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है और इसको मैंने यहाँ पर, उसके बाद आई कैन प्लेस लाइक दिस।
ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल बनेगा, बिल्कुल बनेगा सिमेट्रिकल, यस। इसको हम बना देते हैं इसके लिए। उसके बाद मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास सेम साइज इसके हैं या नहीं है, तो देखना पड़ेगा। ये तो बड़ा हो जाएगा, छोटा है ये सेम साइज़ का भी शायद ये चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर यस ये बन जाएगा। उसके बाद वी कैन प्लेस समथिंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ रखना, आप उसके ऊपर भी ओवरलैप भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ ऐसे ही रखना होता है, लाइक यू कैन मेक लाइक दिस ना। तो कुछ आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, मेरा एक्सेस ये वाला है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिमेट्रिकल चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा इसको देखने के लिए कि मेरा सिमेट्रिकल यहाँ पर किस चीज़ से आएगा। तो लाइक ये शायद रुक नहीं रहा है इसको, और पेंटागन को हम लोग चाहें तो इसके अंदर भी रखा जा सकता है, राइट। तो ये कुछ ऐसा आपको सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, लाइक कोई ज़रूरी नहीं आपको ऐसे फॉलो करना है। लाइक जैसे मैं बात कर रहा था, आपको जैसे इस तरह की शेप्स मिलती हैं, तो यू कैन मेक सिमेट्रिकल लाइक दिस। ऐसे तो बनाया जा सकता है सिमेट्रिकल इस तरह का। तो देखो कितना डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। इस बार हम लोग इनको यूज़ नहीं करते हैं, तो वी कैन यूज़ लाइक दिस। ये अपोजिट है, मे बी इसको हम इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसको ऐसा रखते हैं, इस बार को डिफरेंट शेप्स ले लेते हैं। जो हमारे पास दो होंगी तभी हम लोग ले पाएंगे, राइट। सिमेट्री तभी बनेगी जब दोनों जो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं दो साइज़ के होने चाहिए, मतलब दोनों सेम साइज़ के होने चाहिए। मैं एक बोल रहा हूँ, लाइक सर्कल्स हैं, अब आपकी सिमेट्री आपकी बन जाएगी। इस तरीके से हो सकता है। अगर मुझे ये सेम साइज़ का मिल रहा है क्या, लगभग सेम साइज़ का है, नहीं है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया बनाते हुए कि मुझे सेम साइज़ के भी रखने चाहिए थे सिमेट्री के लिए, लेकिन ठीक है, पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं है साइज़ यही रहता है, इसका जो बेस है हो सकता है बड़ा भी रहता हो, तो अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ हमारा सिमेट्री का। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर सर आती है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बना के चले जाएंगे। एसिमेट्री के अंदर ठीक है सिमेट्रिकल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कंपोजिशन है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं इंटरेस्टिंग, लाइक आई कैन मेक लाइक दिस। अगर मैं सिर्फ इसी से बनाता हूँ, लाइक मे भी इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये इससे बेटर कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या, यस ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है। और ये चला जाएगा आपका इधर की तरफ ऐसा आते हुए, एंड इट कैन बी लाइक दिस। और हम लोग यहाँ पर कुछ रखा जा सकता है, एक ये आ सकता है, उसके ऊपर ये तो नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, अगर दो शेप होती तो हम इसको यूज़ कर सकते थे, लाइक वी कैन यूज़ लाइक दिस डिफरेंट तरीके से। और उसके बाद कुछ ऐसा भी बन सकता है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग कंपोजिशन बन रही है, राइट। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको सेम साइज़ का भी लेना। लेट्स से अगर मुझे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना होगा, तो मैं उसको ऐसे तो प्लेस कर सकता हूँ ना बच्चों, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं ना हमें ऐसा ही रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन जो कंपोजिशन है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। और भी जैसे लाइट आपको पड़ रही है, यहाँ पर देख रहा हूँ लाइट पड़ रही है, लाइटिंग शेडिंग और भी इंटरेस्टिंग वे में देखने को मिलेगी। लाइक इस तरह से देखो। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ रखा हुआ है तो उसकी लाइट ऐसे पड़ रही है, और मैं इसको ऐसा रख सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब मुझे रिदम भी देखने को मिल रहा है। या और तरीका क्या हो सकता है, लाइक अगर मुझे नहीं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी इसको हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये है, उसके बाद यस। तो आप सोचो कि डिफरेंट तरीके से सोचो। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अगर आपको एक किट चाहिए तो खुद बना लो। लाइक मैं कहीं से दे नहीं सकता हूँ आपको। कुछ करने के लिए क्या है, मार्केट जाओ, थर्मोकोल लेकर जाइए। थर्मोकोल सब सस्ता पड़ता है, 20-30 रुपये की शीट मिल जाएगी। ऐसे बॉक्स बनाकर देख लो, या कुछ आपके कुछ आइटम्स हो सकते हैं तो उनको ट्राई करो बनाने की। तो मे बी ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा, मुझे वैसे सिमेट्रिकल चीज़ें पसंद आती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे सिमेट्रिकल में काम करना मज़ा भी नहीं आता है।
लाइक मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे डिजाइन कंपोजिशन बन चुका है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कैसे बना सकते हैं? चलो अब हम लोग और देखते हैं। कुछ आपको ये मेरी शेप दिखाई दे रही होंगी आई गेस। एक्चुअली क्या है कि मैं फ़ैन भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत नॉइस आती है फिर, तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आपको कंपोजिशन बनाना है एंड इट शुड हैव अ सेंस ऑफ मोमेंट, या फिर काइनेटिक होना चाहिए, या फिर हो सकता है डायनामिक। तो डायनामिक बनाने का सिंपल पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसको लाइक डायगोनल रखने की कोशिश करते हैं। लाइक दिस वन, अगर मान लीजिए मुझे ऐसा बनाना है तो मेरा फोकस होना चाहिए कि जो मेन लाइक ऐसा कुछ है तो इट शुड बी लाइक डायगोनल। तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डायनामिज्म वाली फीलिंग आ जाएगी लाइक दिस, और ये आ गया इस तरीके से। नहीं, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है ये। और मे बी अगर हम इसको फ्रेम पे यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर आ सकता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, हटाते हैं इसको। थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों के लिए भी, राइट, तभी तो मज़ा आएगा ऐसा काम करने का। यस, अगर मैं इसको ऐसा रखता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लाइक कोई सा मूवमेंट है इसमें। ठीक है, और मैं इसको सर्कल के बीच में डाल देता हूँ लाइक दिस, और इसको हम कुछ इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ प्लेसमेंट की जा सकती है। इसको यहाँ पर आ गया है, ये आपको सही दिखाई दे रहा होगा आई गेस। देखिए बाद में चिपक जाएगा। अभी तो खैर ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको हाँ प्लेस कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। चलो रुक गया ये। तो एग्जाम में कोशिश करना कि लाइटिंग शेडिंग वाला इफेक्ट आए, तो उतना ही आपके ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे डायनामिज्म टाइप की फीलिंग देखने को मिल रही है। डायनामिज्म दिखाना होता है तो प्लीज़ यूज़ करना डायगोनल लाइक द कंटेक्स्ट। इसको ऐसा रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा रखना है, क्योंकि जब डायगोनल चीज़ें होती हैं, अगर मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी ड्राइंग के ऊपर कि हाउ टू शो द इमोशंस विद द कंपोजिशन, तो उसको कोशिश करो देखने की। बड़ी वीडियो है, आई नो कि करीब 1 घंटे की है, लेकिन आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वाला पार्ट है, लाइक ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, लेकिन डायनामिक फीलिंग यहाँ पर आ रही है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कुछ और भी लाइक ऐसा भी यहाँ कंपोज कर सकता हूँ। तो प्लानिंग करके देखो, जब भी आप इसको घर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या होगा, डायनामिक वाली फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर क्वेश्चन आता है बैलेंस का, कि अगर मान लीजिए आपको कंपोज करना है बट इट शुड हैव सम बैलेंस, लाइक बैलेंस का मतलब सिंपल होता है कि कोई भी पार्ट डोमिनेट ना कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर बना दिया इस तरह की चीज़ें और लाइक मैं रैंडमली प्लेस कर रहा हूँ तो ये मैं बोलना सर क्या बेकार सा कंपोज किया आपने, जस्ट टू शो यू, लाइक इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ। तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी लेट हो चुका है, लाइक लाइट वेट हो चुका है। तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि जितनी वैल्यू है एटलीस्ट पूरा का पूरा ऐसा ना हो कोई पार्ट डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो अगर मुझे ये करना होगा तो मैं कभी से पार्ट को डोमिनेट होने दूंगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर हैवी ब्लॉक रख रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू हैव बिग साइज ओवर हेयर, लाइक इसको इस तरह से मैं उसको कंपोज करने की कोशिश करूँगा, या फिर इसको मैं ऐसा कुछ प्लेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट है उसको बैलेंस आउट कर रहा है। और अगर मैं दिखाना चाहता हूँ ऐसे, अब प्रॉपर तरह से बैलेंस आउट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत हैवी पार्ट है और एक छोटा पार्ट है जहाँ पर क्या 3 लगभग मीडियम साइज़ के हैं। तो ये हो सकता है, या फिर मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा हैवी पार्ट मैंने यहाँ डाल दिया है और मैं कुछ छोटे पीसेस में, लाइक ये हो गया या फिर ये है और ये है एंड दिस वन, इससे बैलेंस आउट कर सकता हूँ। आप देखेंगे तो ये बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला पार्ट। ये एक ब्लॉक है बट इसको बैलेंस आउट क्या कर रहा है, 4 छोटे पार्ट्स को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो ये आपकी हो सकती है कि बैलेंस करना है। अगर बात आती है कंट्रास्ट के लिए, तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है मैंने, जाकर देखो ड्राइंग वाली, कि कोई एक रूल ऑफ एक फॉर्मूला है, लाइक रूल है एक आर्ट वर्क के अंदर, और कोई एलिमेंट है उसको तोड़ता हुआ नजर आता है, लाइक वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, हम उसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपको ये देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने आपको, ये परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं
और उसके बाद मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, जो ये निकल का है ये इसका कंट्रास्ट वाला काम करेगा, बिकॉज़ ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर। या मान लीजिए मैंने कुछ आपको दे दिया, ये सर्कल दे दिया, तो ये कंट्रास्ट का काम करेगा। तो इसमें कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? तो सिंपल है कि यहाँ पर आई विल शो लाइक दिस, यहाँ पर ग्रिड टाइप की बन रही है, और लाइक कैसा बना के इसको भी हम ग्रिड टाइप की बनाते हैं, जिससे कि थोड़ा फोकस ऑलरेडी किया जा सके। ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ वाला पार्ट आया और मैंने यहाँ पर उसको ऐसा प्लेस कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा इफेक्ट जो आएगा यहाँ पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकेले के कर्विलिनियर सरफेस है। या मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, मैं ऐसा कुछ रख देता हूँ इस तरह का, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पर अकेला ऐसा है जो डायगोनल टाइप में कुछ आ रहा है। सो यस, इट इज हैविंग द कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट आपको ऐसा मैनेज करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कंट्रास्ट मैनेज करने के लिए, लेकिन ये सिंपल तरीका है कि जो डिफरेंट शेप्स हैं उसके अंदर एक सबसे अलग वाले ढूंढो, उसको अलग रख दो। या मे बी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रास्ट को इसको पास कर देता हूँ मैं इसको इस चीज़ के लिए, लाइक दिस, और मैंने इसको ऐसा रख दिया। सो ये भी कंट्रास्ट है, लाइक ऑफ कोर्स सीधा होना चाहिए ये, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। या फिर एक दिख जाता है ना कि बच्चे ने मेहनत की हुई है, या फिर एक बच्चा बिल्कुल ही नया आया हुआ है, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। एग्जामिनर को ये सब पता होता है, तो हम देखेंगे कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो ये आपके आगे कंट्रास्ट के। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन आता है वैरायटी कि एक डिजाइन कंपोजिशन है जो वैरायटी शो करता हो, तो वैरायटी के लिए क्या करना चाहिए आपको? मतलब वैरायटी का मतलब पॉइंट क्या है? ये यूज़ करना पड़ेगा, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये यूज़ करनी पड़ेंगी। कहाँ जा रही है भाई? यहाँ रुको, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लाइक पेंटागन भी आ जाएगा, ये इस तरह की शेप आ जाएंगी, कुछ ऐसा भी आ जाएगा, और सर्कल आ जाएगा, कुछ आ सकता है, तो लाइक ये भी आ गया। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अगर पूछा है वैरायटी के लिए, तो वैरायटी के लिए सिंपल है कि लाइक मैंने ये बना दिया है। और अच्छा, कैसे तो बना सकता हूँ मैं थोड़ा सा हाइट को देने के लिए, यस ये भी हो सकता है, किसे मॉडिफाई ना किया है करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास वैरायटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको सेंटर प्लेस कर दूंगा, और लाइक दिस, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, नेत्र की तरफ होना चाहिए, यस। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसको देखा जाए। सॉरी, थोड़ा नॉइस आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं एसी ऑन कर रहा हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स यूज़ की है, और डिफरेंट शेप्स जो यूज़ की है उन शेप्स को भी, तो इट इज़ हैविंग द वैरायटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैरायटी आपका कंपोजिशन में देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि पूछा जाए ग्रिड में आप कंपोज करना है, तो ग्रिड का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री मिलने चाहिए, सो इट इज शुड बी हैव द ग्रिड। तो ग्रिड बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका क्या है, मैंने यहाँ पर एक रखा है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ग्रिड की जरूरत नहीं है। लाइक मैंने यहाँ पर लगाया है इसको, उसके बाद मैंने इसको ग्रिड पर इस तरीके से, अच्छा ओवरलैप अलाउड होता है, अगर आप उसमें लिखा नहीं है तो ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ये मत सोचना कि मुझे पूरा कैसा भरना है, लाइक आई कैन प्लेस लाइक दिस, कोई मुझे मना नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पेस्ट करना होता है। शायद आप ऐसा करोगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं मिलने के। आप ओके, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये मत बोलना कि सर आपने मुझसे बोला था नंबर मेरे कम आए। तो आपको मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, बाकी आपको यूज़ करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो ये आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइक जो ग्रिड में आ गया, तो यहाँ पर एक ग्रिड फॉलो की जा रही है, तो उसके अंदर आपको ग्रिड देखने को मिल रही है यहाँ। आई होप क्लियर है यहाँ तक भी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिथम बनने के लिए, तो रिथम का मतलब क्या है कि लाइक रिथम आना चाहिए, तो लाइक मेरे पास तीनों सेम शेप्स थी ऐसे कुछ, तो इसके थ्रू हम लोग रिथम लेकर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता नहीं, ओके लेट मी थिंक। इतने डिजाइन कंपोजिशन तो मैंने कभी लाइफ में भी नहीं की जितने आप लोगों के लिए भी करने पड़ रहे हैं। पर ठीक है, एक्चुअली मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में पहला सबमिशन ये हुआ था हार्ड ड्राइंग का। हमें भी बोला गया था कि हमें क्यूब्स बनाने थे, क्यूब्स के बाद हमें लाइटिंग शेडिंग के ऊपर देखते हुए कुछ ऐसा कंपोज करना था। तो
जब इस तरह की हमें रिदम की बात की जाती है तो ट्राई टू डू दिस थिंग कि जिसमें आपको रिदम लाइक लाइटिंग देखो, इस तरह की देखो, यहाँ पर लाइटिंग पड़ रही है ना, यहाँ पर ही देखो, तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगेन जब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से करूँगा और मैं इस तरह से, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर रिदम देखने को मिल रहा है, लाइक इट शुड बी लाइक दिस। एक और था कहीं कहाँ गया, मैंने जानबूझ के आज कलर का जो स्टूडियो का जो कलर है लेफ्ट में वो थोड़ा डिफरेंट किया है सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। सो इट इज हैविंग द रिदम, कैन यू सी? यस। और कुछ तरीका हो सकता है, देखिए तरीके तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है और ऐसा नहीं है कि जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, आप इससे कई गुना बेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मेरा आइडिया ये है कि बताने का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं। जब तक आप खुद से यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइक इस तरीका भी तो हो सकता है। यस, सो इट इज हैविंग द रिदम हियर, कैन यू सी द रिदम? यस, द रिदम इज देयर। अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ और तरीके से भी बनाया जा सकता है, लाइक दिस। सो नाउ दिस टाइम रिदम इस तरह से भी है, प्रोग्रेसिव भी रिदम है, और आपको देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर एक है। और यहाँ पर क्या है कि हाइट का भी हमें रिदम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर बात की जाती है कि द कंपोजिशन शुड बी काम और रिलैक्स, तो रिलैक्स के लिए सिंपल है, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन यूज़ करना चाहिए। तो लाइक हम लोग उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बोरिंग सा बन जाएगा। अच्छा, रिदम बनाने का तौर तरीका ये भी हो सकता है, बड़ा है फिर थोड़ा सेम साइज छोटा ले लिया आपने, फिर थोड़ा छोटा ले लिया, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट आ गया। सो यस इट इज हैविंग द रिदम। ठीक, बड़े से छोटा होता जा रहा है, तो ये रिदम वाला एग्जाम्पल बना। ये जो है कुछ इस तरह से रिदम का भी बन सकता है क्या? यहाँ पर मूवमेंट वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, लाइक बाय यूजिंग दिस थिंग, क्योंकि डायगोनल लाइन बन रही है तो यहाँ पर मूवमेंट वाली फीलिंग आ रही है। कामनेस दिखाना होगा तो ट्राई करो कंपोजिशन बनाते समय कि जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं आपके हॉरिजॉन्टल में ही रहें, उसके बाद आप उसको कामनेस तरह से शो कर सकते हैं। यस, अब इसको नोटिस करेंगे तो कामनेस आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं लाइट चेंज करता हूँ इस तरीके से तो आप देख पा रहे हैं, राइट? थोड़ा प्ले करने की कोशिश करो, अभी तो आपके पास एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो ये बॉक्स बना सकते हो। अभी मैं बोलना सर मैं कैसे बनाऊँ, बहुत ईजी है इनको बनाना, राइट? नेट पर चेक करोगे तो यू विल गेट सो मैनी डिफरेंट आइडियाज़, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये हो गया आप काम रिलैक्स करने के लिए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो यही ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप डिफरेंट प्लेस करने की कोशिश करो। मैंने तो जस्ट रैंडमली, क्योंकि मैं इतना टाइम है नहीं मेरे पास, मैं सारी चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, और जब सोचना होता बताना होता है, इट्स डिफरेंट टास्क। तो लेकिन आपको आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ और कन्फ्यूज़न है या आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूँ कि एक प्रॉपर तरीके से, अब तो मेरे शेप्स भी आ गई हैं लाइक, तो मैं दोबारा इनको बना सकता हूँ, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, और कुछ सजेशंस हैं जो देना चाहो तो। अच्छा, अभी तो हमें एक्चुअली डिस्कस करना रह गया, लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स, कि अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो मेरी तरफ से क्या टिप्स रहने वाली है, तो उनको देख लेते हैं। पहले तो मुझे रुक जाओ, मैं इसको कोशिश करता हूँ कुछ बनाने की। वाओ, ये भी कितना अच्छा डिज़ाइन कंपोजिशन बन रहा है, ऐसा नहीं है, लाइक अगर थोड़ा सोचेंगे तो आराम से बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाया जा सकता है। लाइक देखो कितना डायनामिक वाली फीलिंग आ रही है इसके अंदर, डोंट यू गेट दिस कि कितना डायनामिज्म है। अगर कोई इसको बनाकर चला जाए, उसको एग्जाम्पल को देख के अलग नंबर देगा वो, कि इतना डिफरेंट तरीके से बनाए डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है, चलो आप बताना। अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ मेरे तो सजेशंस हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई कंपोज करना होता है, ठीक है, पहले ट्रिक क्या है, जब भी आप कंपोज करना चाहते हो, लाइक मैं रैंडम ले लेता हूँ, जैसा कुछ कंपोज करना चाहते हो, लाइक ऐसा ले लेते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ प्लेस कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मान लो यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन आ रही है, इसको ऐसा मत रखो, ऑफलाइन मत रखो इसको, या फिर ऐसा मत रखो, डोंट डू दिस थिंग, क्योंकि इससे क्या होता है कंपोजिशन अच्छी नहीं लगती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से ही इसको करना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसा आपने ये कर दिया, अब आप देखोगे इस चीज़ के लिए तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ सीधा रखना भी है तो आई विल ट्राई टू मेक लाइक दिस, कि हॉरिजॉन्टली मैं काम करूंगा, जिससे क्या होगा कंपोजिशन मेरी अच्छी लगेगी। और अगर मैं इसको मान लीजिए मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ ट्रायंगल को, तो व्हाट आई कैन डू, तो मैं इसको यहाँ पर मिला सकता हूँ। जब मिला रहा हूँ तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, मतलब लाइक जो ये लाइन है इसके ठीक पैरेलल लाइन आपको आनी चाहिए। उससे क्या होता है, फोटो क्लिक होती है तो बड़ा सुंदर आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए ये रखना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी अलाइन से मिलना को पसंद करूँगा, या तो मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से कर सकता हूँ, और लेट मी यूज माई पेन, अगर मैं शायद आपको दिखा पाऊँ। चलो ये है, अब आप देखोगे जो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं चाहूँगा कि इससे मिलाने के लिए ये लाइन यहाँ से मैच हो, या अगर नहीं मिला पा रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा इसको यहाँ से, कि ये पार्ट इसको लाइन मिलाओ, लेकिन रैंडमली मैं ऐसा प्लेस नहीं करूँगा, ये बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही अवॉर्ड लगता है। तो प्लीज डोंट डू दिस थिंग, बना रहे हो तो प्रॉपर गेडो बनाओ, और किसी ना किसी चीज़ से अलाइनमेंट होना चाहिए। उससे क्या होता है, कंपोजिशन ना चाहते भी एक बेकार से बेकार ही बनाओगे तो कुछ नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, राइट? अब मुझे मान लीजिए सर्कल रखना होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको कुछ इस तरह से रखूँ, सो दैट कि जो ये लाइन है यहाँ से एक मैच हो जाए यहाँ पर लाइन। आई होप क्लियर है।
तो जो पहले टिप्स क्या है कि जब भी आप कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो कंपोज करते करते क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर आप मुझे आपको ये लगा रहे हैं तो ये कुछ भी रख रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, उसको इस लाइन में कोशिश करूँगा बनाने की, लाइक दिस थिंग, कि एटलीस्ट ये लाइन मेरी सीधी मैच हो जाए। उसके बाद अगर मुझे सेम ही चीज़ रखनी है तो लेट्स से मुझे ये रखना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ तक बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे ये रखना है तो मैं इसको सेंटर में रखूँगा, मतलब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बना दिया। हाँ, अगर आपका डिज़ाइन ऐसा है तो वो वाली बात अलग है, लेकिन अगर मतलब डिज़ाइन नहीं है तो आपको ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके इवन यहाँ तो डायनामिज्म वाला इफेक्ट भी आ रहा है, लाइक अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ इस तरीके से, लाइक यू कैन प्लेस लाइक दिस और यू कैन हैव दिस थिंग, सो यस इट इज हैविंग डायनामिज्म। तो यहाँ पर जब भी डायगोनल लाइन यूज़ करोगे आप तो डायनामिक तो इसमें कॉन्सेप्ट होगा, बन ही जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपको मौका मिलता है तो यू कैन डू दी ओवरलैपिंग, क्योंकि आपको एक पेस्टिंग मटेरियल मिल जाता है तो आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे ही प्लेस करने, लाइक आपको ऐसे भी कर सकते हो और आपको लाइक इस तरह से भी प्लेस कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो डिज़ाइन कंपोजिशन, लाइक आप देखना, मैं पहले बना लेता हूँ, लाइक मैंने ऐसा बना दिया। अब देखो जैसे ही कलर चेंज होगा, जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ जो इफेक्ट आता है, लाइट का इफेक्ट आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, लाइक इसको ओवरलैप करते हुए इस तरह की आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा आप करेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर आपको देगा। लाइक अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ज़्यादा नंबर देना पसंद करता इन चीज़ों के लिए, बिकॉज बाकी जो बच्चे कर रहे हैं उनसे एटलीस्ट आपने कुछ नया ट्राई किया है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पर आ गया। ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब भी आप फोटो क्लिक की जाती है तो ट्राई करो डिफरेंट एंगल से फोटो क्लिक कराने के लिए। मतलब पॉइंट क्या है कि आपकी फोटो सही आ रही है नहीं आ रही है, उसको चेक करो कि अगर आपको मौका देते हैं तो आप मान लीजिए आपको मौका ही नहीं दे रहे हैं फिर तो कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन होता क्या है कि इसको देख लेना कि जो आपकी जो आ रही है फोटो सही आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर आपको कब मिलेंगे, फोटो के हिसाब से मिलेंगे। तो आप कितना अच्छा बना कर जाओ, मान लीजिए फोटो खराब आ गई है, फोटो क्लियर नहीं आई है, उस एंगल से तिरछा ले लिया है तो उसका फायदा नहीं है। अगर मुझे देना होगा तो मैं ट्राई करूंगा किस तरह से फोटो क्लिक करने के लिए, सो दैट कि ये डिफरेंट मुझे एंगल वाला दिखना स्टार्ट हो जाए एग्जामिनर को, ठीक है। यहाँ पर फिर दूसरा क्या, बच्चे जो गलती करते हैं मेरे हिसाब से, एक तो जो पेस्टिंग मटेरियल मिलता है दैट इज फेविबॉन्ड। फेविबॉन्ड क्या आता है, प्लास्टिक की आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमवर्क है आपका, गो टू द मार्केट और ये 15-20 रुपए की आएगी ट्यूब, उसको लेकर आओ, पहले उसको यूज करके देखो फेविबॉन्ड को कि फेविबॉन्ड कैसे काम करती है, क्योंकि हर एक जो पेस्टिंग मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। फेविकॉल है जल्दी चिपका देता है, जो फेवी क्विक आती है वो बिल्कुल हैंड टू हैंड चिपका देती है, लेकिन उसकी भी प्रॉपर्टीज की लिमिटेशंस हैं कि हर जगह काम नहीं करता है। मैं को एग्जांपल देता हूँ, जो फेविबॉन्ड आप लेकर आओगे 10-15 रुपए की आती है, पीले कलर की आती है, उसको हाथ से बचा कर रखना और उसको थर्मोकोल लगा कर देखना। अगर आप थर्मोकोल पर लगाओगे फिर देखना उसके अंदर डिफरेंट एक्शन आता है। मुझे बताना, अगर कोई मान लीजिए किसी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैं चाहता हूँ कि आप करो, थर्माकोल पर देखो फेविबॉन्ड कैसे रिएक्ट करती है, क्या आप उसको चिपका पाते हो नहीं चिपका पाते हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको मैं कमेंट कर दूंगा, सो दैट कि बाकी बच्चे भी उसको समझ सकें। तो अब आपको मान लीजिए पेस्ट करना है, मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल फेविबॉन्ड, लेकिन ऐसा मान लीजिए प्लेस करना है। तो फेविबॉन्ड की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लीजिए आपने पूरा लगा दिया यहाँ पर और आपने यहाँ पर भी लगा दिया, जहाँ प्लेस करोगे तो यहाँ पीला पीला पड़ जाएगा। समझ लो कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने यहाँ पर लगा दिया, लेट मी कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि छोड़ो, लाइक मैंने यहाँ फेविकोल लगाया पूरा, क्योंकि वो येलो कलर का होता है और ये व्हाइट कलर का है। आपने यहाँ पर भी लगाओ चिपकाने के लिए, फेविबॉन्ड के लिए ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। आपने यहाँ पर लगा दिया, थोड़ा सा सुखाओ, लाइक उसको एकदम चिपकाने की जरूरत नहीं होती है, उसको थोड़ा सा फूंक मार देना ऐसे करके, ऐसा करोगे थोड़ा सा सूख सा जाता है। उसके बाद आप कहीं भी लगाओगे, जहाँ भी लगाओगे उसको पेस्ट कर देना यहाँ पर ही, ठीक है। उसको हिलाने की जरूरत नहीं है आपको, हिलाओगे तो उसका येलो पार्ट हमेशा चिपका रह जाएगा, वो बहुत गंदा लगता है फोटोग्राफ में। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि इनके कॉर्नर मत लगाओ, आप सेंटर में लगाओ, सिर्फ इतने पार्ट में लगाओ, लाइक यहाँ पर। और जो पेस्ट करना आपको यहाँ से इतने पार्ट में करो, सिर्फ इतने पार्ट में करो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि थोड़ा बहुत हिलेगा भी ना तो ये यहाँ से हिलेगा और टेंशन की जरूरत नहीं होती है, अच्छा खासा चिपक जाता है। मैंने तभी आपको बोला है कि मार्केट में जाओ लेकर आओ, पहले यूज करके देखो उसको, ठीक है। तो जो फेविबॉन्ड लगानी है कॉर्नर पर नहीं लगानी, सेंटर में लगाओ, जिससे थोड़ा बहुत हिलता डुलता भी है ना, तो आपकी देखो भाई मुझे जो डिजाइन कंपोजिशन है वो अच्छी क्यों लगती है यहाँ पर, क्योंकि सर यहाँ पर क्या है कि क्लियरिटी है, साफ सफाई है। अगर मान लीजिए मैं टूटे फूटे एक ऐसा यूज कर लेता तो कितना मुश्किल होता है ना मेरे लिए भी करना, लाइक आपको अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर क्या है कि मैं मानता हूँ थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, लेकिन ठीक है लेकिन अगर मान लो टूटे फूटे होते गंदे से होते तो आप भी कहते सर क्या चीज़, जैसा मान लीजिए ये है, अगर मान लीजिए मैं इनको कंपोज करूंगा इस तरीके से, क्या अच्छा लगेगा कंपोजिशन, बताओ, ये गंदा सा लग रहा है। ये सेम चीज़ आपको वहाँ भी बचा कर रखनी है। अपने जो हैंड होने चाहिए बहुत क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, सो दैट कि गंदी ना लगे, हाथों को साफ करते रहो। एक हैंड की लेके जाना हाफ साफ करने के लिए, क्योंकि आपकी पेन पेंसिल यूज करने वाले हो, गंदा मत करना, क्योंकि जितना साफ होगा उतना अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ फेविकोल लगा हुआ है, फेविकोल लगा हुआ है, लेकिन एक बार लग गया ना साफ नहीं हो रहा है बच्चों ये, तो हमें ये काम गलती नहीं करनी। तो अगर मान लीजिए करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये वाला ये पेस्ट करना है, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर पूरा लगाऊंगा बीच बीच में और उसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। और प्लेस कैसे करूँगा, प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि हिल रहा है कुछ भी हो रहा है,
नहीं भाई बिल्कुल सीधा करना है, मुझे एंगल से दिखाना है यहाँ पर। ये छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसा लगाना है, यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर क्या करूँ, सेंटर लगाने वाला हूँ, उसको प्रेस कर दूंगा मैं, दैट्स इट। परमानेंट फाइनल बनाना है आपको, सिर्फ ये फोटोग्राफ क्लिक हो जाए इतना है। और फेविबॉन्ड जो आती है अच्छी क्वालिटी की आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली है नहीं। बाकी जैसे बताया है कि वहाँ पर फेविबॉन्ड चल जाता है, तो मेरे हिसाब से जो आपको ये मिलता है मटेरियल वो सनबोर्ड ही मिलता होगा, क्योंकि सनबोर्ड से काम करना आसान है, थर्मोकोल नहीं दे सकते हैं, फेविबॉन्ड थर्मोकोल पर काम ही नहीं करता है। तो ये होगा क्लीन रखना। बाकी ये सब चीज़ें हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस लगा दिया सर, ये लगा दिया, टाइम बचा नहीं है मेरे पास, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अब मान लो ऐसे लगा कर जाओगे तो आप इस तरीके से, तो नंबर क्या मिलेंगे आपको, सोच कर देख सकते हो। लग रहा है कि बच्चे ने कुछ भी लगाया हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा कर दिया, लाइक ऐसा खराब नहीं है, कंपोजिशन भी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा वैसा लग रहा है लाइक यहाँ पॉजिटिव स्पेस हम ज़्यादा वो छोड़ दिया है, यहाँ पर नेगेटिव से ज़्यादा छोड़ दिया है, यहाँ पॉजिटिव स्पेस है। तो प्लीज़ हैव अ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था एग्जाम में कि आपको बैलेंस्ड कंपोजिशन बनानी है, ठीक है। तो लाइक इस तरह से इवन मुझे एक अच्छा आइडिया सा भी लगा है कि कैन आई मेक लाइक दिस। मैं नॉर्मली ग्रिड में ही काम करता हूँ, आपको सही बताऊँ तो मेरे डिजाइन कम जो भी निकलेंगे मोस्ट ऑफ टाइम इट विल कम आउट लाइक इन अ ग्रिड फॉर्मेट। बस थोड़ा सा मैं सही कर सकता हूँ इसको, लाइक ये जो मटेरियल है मैंने बनाया सनबोर्ड से, सनबोर्ड की जो शीट्स आती हैं वैसी आती हैं, इस तरह की शीट आती हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको। फिर मैंने क्या किया है, ये 4-5 mm की होगी, उसके ऊपर मैंने पेस्ट किया, 4-5 लेयर बनाई, मोटा हो गया, उसको मैंने कटिंग कर दी, तो मेरी जो शेप्स निकल कर आ गई हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। एग्जाम में भी डेट है तो ऑनलाइन मंगा लो अमेजोन से, सनबोर्ड सर्च करना 300-400 का मिल जाएगा। या फिर जो पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, जहाँ फ्रेमिंग कराते हो, उनके पास सनबोर्ड होता है, आप उनसे जाकर लेकर आ सकते हो। नहीं बहुत गंदा लग रहा है इसके ऊपर लगाते ही, कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि कुछ जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो अच्छा लगेगा, ठीक है। दिस वन, और कैन आई पेस्ट लाइक दिस। चलो अगर मैं ऐसा बनाता हूँ और इसका देखें लाइटिंग करके, वाह ये कुछ डिफरेंट तरीके से निकल कर आ जाती है। जब तक ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा, पहले ट्राई करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन और ले लूँगा जो सो दैट कि हम उसको प्रॉपर डिस्कस कर पाएँ। अभी मैंने आपको रैंडमली बनाया है, तो जैसे भी हुआ जितना भी समझ में आया, ठीक है, दोबारा किसी वीडियो में मिलते हैं। सो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, बाय।